ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको अक्षय त्रिपाल दादा की सिद्धि करने के बारे में बताएंगे। यह सिद्धि उनकी भी हो सकती है जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके रोगों को दूर करना चाहते हैं, तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तंत्र अक्षय त्रिपाल की सिद्धि के बिना नहीं चलता है। अक्षय त्रिपाल आपके गांव के, नगर के खेड़ा होते हैं, मालिक होते हैं, अधिकारी होते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर न कोई अच्छी शक्ति गांव में घुस सकती है, न बुरी शक्ति गांव में घुस सकती है। तो आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, तंत्र में जाना है या अपने परिवार की रक्षा करनी है, तंत्र बाधाओं से आपको बच के रहना है, तो भी अक्षय त्रिपाल की यह साधना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षय त्रिपाल होते कौन हैं। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में इनके नाम लिए गए हैं। इनको अक्षय त्रिपाल कहा जाता है, कई स्थानों पर भैरव कहा जाता है, कई स्थानों पर डी बाबा कहा जाता है पूर्वांचल में, कई स्थानों पर नगर खेड़ा कहा जाता है, ग्राम देवता कहा जाता है, भौमिया कहा जाता है। इनके अनेक नाम हैं, लेकिन ये आपके गांव के या आपके शहर के मुख्य अधिकारी होते हैं। हर शक्ति को यह कंट्रोल करते हैं, किसको आने देना है, किसको भगाना है, किसको रोकना है, सभी शक्तियों को यह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार होता है। भगवान शिव की व्यवस्था के अनुसार इनको एक क्षेत्र की पाल बनाया गया है। अक्षय त्रिपाल इनका नाम होता है। तो उस क्षेत्र का यह पालन करते हैं। एक पिता के रूप में कहिए, एक रक्षक के रूप में कहिए, वह आपकी रक्षा करते हैं। अब ये अक्षय त्रिपाल होते कौन हैं? तो देखिए, अक्षय त्रिपाल एक पद होता है। इसमें वीर जो होते हैं उनको अक्षय त्रिपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे ही उस आत्मा की मुक्ति होती है तो नया अक्षय त्रिपाल यानी कि नया पद पे उस पे अधिकारी बैठ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो वीर होते हैं, सेना में कार्य करते हैं और शहीद हो जाते हैं, कम उम्र में शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं होती हैं जिनमें एक वीर रस था अपने जीवन में, देश के लिए, समाज के लिए वो जिए और उनके लिए ही अपनी कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी, ऐसे लोगों को अक्षय त्रिपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। पहले राजा महाराजाओं की सेना होती थी, तो उस गांव का जो वीर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता था वह अक्षय त्रिपाल के पद पर नियुक्त किया जाता था। तो यह अक्षय त्रिपाल का जो पूरा परिचय होता है वह मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इनकी सिद्धि कैसे करनी है और क्यों करनी है। देखिए, क्यों करनी है उसका तो सीधा सीधा प्रश्न है। वह आपके ग्राम के रक्षक होते हैं। आपको किसी बुरी शक्तियों से बच के रहना है, उनका छुटकारा पाना है, या फिर तंत्र आदि का ज्ञान सीखना है, आपको आगे दरबार चौके लगाना है, तो उसमें अक्षय त्रिपाल मुख्य जो एक किरदार होते हैं, उनके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सिद्धि आपको करनी चाहिए। या किसी कार्य के लिए, जैसे आपको कोई काम है, कोई रोजगार करना है, कोई दुकान खोलना है, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, या कुछ आपका गांव में कुछ बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, तो उसमें बढ़ोतरी के लिए भी आप इनका साधना कर सकते हैं, क्योंकि यह उस क्षेत्र के मुख्य शक्ति होते हैं। यदि यह आपके द्वारा प्रसन्न कर लिए जाए तो फिर आपका काम भी बहुत अच्छा चलता है। तो अक्षय त्रिपाल का जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन आजकल लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए। तो वो अक्षय त्रिपाल को, गांव को, अपनी परंपराओं को, उनको भूल गए हैं और वायदा खिलाफी कर दिया है, क्योंकि पूर्वज करते आ रहे थे, लेकिन वो अब जानते नहीं हैं कि कौन अक्षय त्रिपाल, क्या काम उनका होता है, क्यों उनकी पूजा करते हैं। तो वो पीड़ित रहते हैं फिर। तो यह साधना मैं बताने वाला हूँ आपको। यह आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू कर देनी है। रविवार का दिन होता है अक्षय त्रिपाल का, संडे का, उसी दिन से शुरू कर लेनी है आपको। और शुरू करने के लिए आपको सामग्री क्या क्या चाहिए कि वह मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको कच्चा दूध चाहिएगा 1 कटोरी, बतासे चाहिएंगे आपको 11,
हल्दी का तिलक आपको चाहिएगा, जो आप अक्षय तृपाल के स्थान पर करके आएंगे, नगर खेड़ा के स्थान पर तिलक करेंगे। चमेली के तेल की जोत होनी चाहिए आपकी। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा चाहिए आपको। ध्वजा के लिए, अक्षय तृपाल के झंडे के लिए आपको चढ़ा के आना है। और हवन सामग्री चाहिए आपको, जिससे आप हवन कर सकें। उसमें आप चीनी या मिश्री मिला सकते हैं थोड़ी। 1 मुट्ठी आपको चावल ले लेने हैं, पीले चावल। तो यह टोटल सामग्री होगी। एक बार फिर बता देता हूँ। 1 कच्चे दूध की कटोरी, 11 बतासे, हल्दी, चमेली के तेल की जोत, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, हवन सामग्री, चीनी या मिश्री उसमें मिलानी है। और पीले चावल। पीले चावल कैसे होते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालिए और हल्दी से उनको रंग दीजिए, पीले हो जाएंगे। तो यह होता है सामग्री। अब इसमें संकल्प कैसे लेना है आपको इसमें 2 प्रकार के संकल्प लेने पड़ेंगे। एक तो हाथ में जल लेकर और एक दीपक को जलाकर, दीपक की ज्योति पर देखते हुए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आसन पर बैठ जाएंगे, अपना जल छिड़केंगे अपने चारों तरफ। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे। दीपक की ज्योत की तरफ देखते हुए आपको बोलना है कि हे मेरे घर की कुल देवी, मेरी माता, मैं अक्षय तृपाल की सिद्धि साधना करने वाला हूँ। अक्षय तृपाल को प्रसन्न करना चाहता हूँ। उसमें मुझे आपके आशीर्वाद की, आज्ञा की जरूरत है। इसलिए ज्योत पे विराजमान हो जाइए माता, और मेरी साधना की रक्षा कीजिए, मेरे जप की रक्षा कीजिए, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिए। तो यह एक संकल्प आपको पहले दिन ले लेना है। एक ही दिन होगा यह संकल्प। उसके बाद दूसरा संकल्प लेना है हाथ में जल लेके, और आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि अक्षय तृपाल दादा, डी बाबा, भौमिया, ग्राम देवता, नगर खेड़ा, जो भी आपकी भाषा में कहते हैं वह नाम लीजिए। उनका भैरव बोलिए, अक्षय तृपाल बोलिए, जो भी है वह उनकी साधना में कर रहा हूँ। उनकी प्रसन्नता चाहता हूँ, उनकी सिद्धि चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपकी आज्ञा की ज़रूरत है। आपको साक्षी मानकर यह पूरी साधना मैं करूँगा। यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो मुझे बच्चा समझकर क्षमा कर दें। तो इस तरह से जल जमीन पर छोड़ दीजिए, जो दाएं हाथ में लिया था संकल्प के समय, और आपका संकल्प हो जाता है। अब इसमें भोग कैसे देना है, किसको देना है। देखिए, भोग आपका प्रतिदिन चलेगा। यह साधना 21 दिन की होगी टोटल। तो 21 दिन में आपको प्रतिदिन भोग देना है। भोग में 2 लौंग, 1 मिश्री, यह आपको अग्नि पर देना है या कपूर पर देना है, उपले कंडे की आग पर देना है, लकड़ी की आग में देना है, जैसे भी आप देना चाहें। आग पे यह दिया जाएगा। 2 लौंग, 1 मिश्री। मिश्री माने खड़ी शक्कर। तो 1 दाना खड़ी शक्कर का लेना है, 2 लौंग ले लेनी है। और किस किस देवताओं को भोग देना है वह मैं बता देता हूँ बेटा। इसमें 9 देवताओं को भोग आपको देना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए कागज पर। प्रथम तो आपको गणेश जी को भोग देना है, बोल के कि ओम गण गणपति नमः मंत्र बोल के दीजिए, या फिर आप यह बोलिए कि जय गणेश देवा, जय गणपति भगवान, जय गजानन, जो कुछ भी आप उनका नाम लेते हैं आपकी भाषा में, जय गणपति देवा, ये आपका भोग स्वीकार कीजिए। ऐसे बोल के 2 लौंग और 1 मिश्री आग पर छोड़ देनी है। उसके बाद आपको अपने घर की कुल देवी को कि हे मेरे घर की कुल देवी, ये आपका भोग, उनका नाम जानते हैं तो नाम लेकर भोग दीजिए उनके नाम से। इसके बाद आपको यदि कुल देवता भी हैं तो कुल देवता के नाम से 2 लौंग 1 मिश्री डालिए। अब पितरों के नाम से कि मेरे घर के पितरों, ये आपका भोग, उनके नाम से डालिए। अब माता शीतला, जो अक्षेत्र की देवी है, धर्म की देवी है, बड़ी माता है, उनके नाम से आप डालेंगे कि जय शीतला माता, ये आपका भोग। इसके बाद आपके अक्षेत्र के ब्रह्म बाबा, जो पीपल के पेड़ पर रहते हैं, हनुमान जी के भगत हैं, राम जी के भगत हैं, उनके नाम से कि हे ब्रह्म बाबा, आपका भोग। इसके बाद माता मसानी, चाहे माता मसानी मेलडी बोलिए अगर आप पूर्व भारत में रहते हैं, दक्षिण में, उत्तर में रहते हैं तो माता मदानन, चौगानन, बारली माता, कल्लर वाली माता वह होती है। तो उनका जो भी नाम आपकी भाषा में बोला जाता है कि हे माता मसानी, ये आपका भोग।
इसके बाद अक्षय त्रिपाल का भोग दीजिए कि हे अक्षय त्रिपाल दादा आपका भोग। अब शिव जी महादेव का भोग दीजिए, क्योंकि ये अक्षय त्रिपाल की जो धर्म की व्यवस्था है, शीतला की, मदानन की, ये भगवान शिव ने अपने गण व्यवस्था के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की है। तो महादेव के नाम से एक 2 लौंग 1 मिश्री डालिए कि हे शंकर महादेव भोले बाबा ये आपका भोग स्वीकार कीजिए। और अंतिम भोग 9वें देवता के रूप में भैरव बाबा को देना है, क्योंकि ज्यादातर अक्षय त्रिपाल भैरव के अंतर्गत ही चलते हैं। तो भैरवनाथ के नाम से 2 लौंग 1 मिश्री आपको अग्नि पर भोग देना है। भोग दिन में 1 बार देना है आपको, जिसमें आप जाप करेंगे। जाप करेंगे तब चमेली के तेल की जोत आपकी जली हुई होनी चाहिए आपके सामने। एक पानी का गिलास होना चाहिए। उस पानी के गिलास को जप के बाद पूरे घर में छिड़कना है आपको, ठीक है जी। 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 21 रुपए 1.25 मीटर कपड़े में 21 रुपए आपको बांधकर अक्षय त्रिपाल के नाम से रख देने हैं। साधना के आखिरी दिन इसको अक्षय त्रिपाल के स्थान पर, धाम पर आपको चढ़ा के आना है, ठीक है जी। कच्चे दूध से उनके स्थान को छींटे लगाने हैं, नहला देना है, 11 बतासे चढ़ाने हैं, हल्दी का तिलक लगाना है अक्षय त्रिपाल को, चमेली के तेल की जोत रहेगी वो बता चुका हूं मैं। तो ये चीजें आपको वहां भोग दे के आनी है। पहले दिन भी भोग दे के आनी है रविवार को, दूसरे रविवार को भी और तीसरे रविवार को भी। तो 3 रविवार को आप कच्चा दूध, 11 बतासे, हल्दी का तिलक, चमेली के तेल की जोत और पीले चावल, बस यही आपको लेके आना है। और ये हवन सामग्री जो मैंने लिखवाई है इसका क्या करना है, हवन सामग्री में थोड़ा घी मिलाइए और थोड़े से दाने चीनी के डाल दीजिए, वो मिला लीजिए इसमें। अब इसको आपको पहले रविवार, दूसरे रविवार, तीसरे रविवार यानी कि तीनों संडों को अपने जप के पश्चात एक छोटा सा हवन कर देना है। इस हवन में क्या करना है आपको, सामग्री को आप चीनी मिलाइए, थोड़ी सी घी मिलाइए हवन सामग्री में, जो 40 रुपए का पैकेट आता है हवन सामग्री का वो ले आइएगा। अब इसमें मिला के चीनी और घी अग्नि जला लीजिए। अग्नि पर आपको सबसे पहले इन 9 देवताओं को भोग देना है। गणेश भगवान, कुल देवी, पितर, आपके कुल देवता, शीतला माता, ब्रह्म बाबा, माता मसाणी, अक्षय त्रिपाल, शंकर महादेव, बाबा भोलेनाथ और भैरव बाबा, इन सबको एक एक आहुति देनी है। इसके बाद आपको अक्षय त्रिपाल का जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी 21 माला आपको प्रतिदिन जाप करनी है, इस मंत्र से हवन कर देना है, इस मंत्र के पीछे स्वाहा लगाकर। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम श्री अक्षय त्रिपाल देवाय नमः, ओम श्री अक्षय त्रिपाल देवाय नमः स्वाहा। तो स्वाहा लगा के तो आपको आहुति देनी है हवन में। 3 रविवार, प्रत्येक रविवार हवन करेंगे। और जाप आपको इस मंत्र का करना है 21 माला प्रतिदिन। मंत्र फिर से बता देता हूँ, ओम श्री अक्षय त्रिपाल देवाय नमः, ठीक है बेटा। 21 माला इसकी जपेंगे। इससे पहले आप 21 बार रक्षा मंत्र जपेंगे, जिससे कि आपके आसन की रक्षा होगी, आपके जाप की रक्षा होगी। रक्षा मंत्र क्या रहेगा, ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। तो ये रक्षा मंत्र है, इसको खाली 21 बार आपको जप लेना है। जिस समय आप जाप करने बैठे अपने आसन पे और अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें। रक्षा मंत्र फिर से बता देता हूँ, ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, ये तो आपको 21 बार जपना है। और फिर अक्षय त्रिपाल का मंत्र, ओम श्री अक्षय त्रिपाल देवाय नमः, यह 21 माला जपनी है। 108 मनकों की एक माला होती है, तो टोटल 21 माला आपको जपनी है। 21 दिन ही यह साधना चलेगी। 3 रविवार को आप अक्षय त्रिपाल के स्थान पर जाएंगे और उनको जो सामग्री बताई है, प्रसाद, बतासे, हल्दी का तिलक, दूध, दीपक, ये चीजें चढ़ा के आनी है। साधना के अंतिम दिन 1.25 मीटर सफेद कपड़ा भी लेके जाना है, जो झंडे के रूप में, ध्वजा के रूप में अक्षय त्रिपाल के वहां चढ़ा के आना है आपको। और 3 रविवार हवन होंगे, जिसका हवन मैंने बता दिया। पहले इन 9 देवताओं को एक एक आहुति देनी है, गणेश जी, कुल देवी, पितर, शीतला, ब्रह्म बाबा, माता मसाणी, अक्षय त्रिपाल, शिव जी और भैरव बाबा, इनको एक एक आहुति देके उसके बाद 21 बार रक्षा मंत्र की आहुति देंगे। और फिर
जितनी भी सामग्री बच जाती है उसकी ओम श्री अक्षेत्रपाल देवाय नमः स्वाहा ऐसा बोलकर आहुति डालते जाइएगा और पूरी सामग्री इसी में आप कर दीजिएगा। इस सामग्री को फिर भस्म को जब ठंडी हो जाए तो इसको थोड़ी सी अपने घर में छिड़किएगा प्रतिदिन तीनों रविवार, और बाकी को आप पानी में प्रभावित कर दीजिएगा। तो यह साधना टोटल है अक्षेत्रपाल की। अक्षेत्रपाल की सिद्धि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपके संकट को, कष्टों को निवारण करेगी ही करेगी। आपके काम धंधे रोजगार को, आपके संबंधों को, आपके पद को, आपके प्रभाव को, आपके ओज को, आपके ओरा को, इसको भी अक्षेत्रपाल बहुत बढ़ा देते हैं। आपकी प्रसिद्धि होती है, लोगों को आप प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि अक्षेत्रपाल वीर होते हैं। आप खुल के बोलने लग जाते हो, शर्म आपकी कम हो जाती है कि आप पहले संकोच करते थे, बोलते समय घबराहट होती थी, हकलाते थे, डर जाते थे, शरीर कांपने लगता था। तो उसमें आपको शक्ति की जरूरत है, और सबसे निकट जो शक्ति है वह आपके गांव के अक्षेत्रपाल है, यानी कि नगर खेड़ा है, नगर देवता है, दादा खेड़ा है, डी बाबा हैं, भूमिया बाबा हैं, जो भी कुछ नाम आपके यहाँ लिया जाता है। तो उनको मनाइए, आपके सारे काम सेट होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। हाँ, एक अपील करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप हमारी कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आपको शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। आपकी जो मर्जी है वह आप हमें दान कर सकते हैं, और इस जन कल्याण के कार्य में, इस बाबा भोलेनाथ के कार्य में आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।